हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को अगले वीडियो में ट्यूबरकुलोसिस आप लोगों को पढ़ाए हुए थे और आज का जो डिजीज है वो टाइफाइड है। तो चलते हैं, आज टाइफाइड शुरू करेंगे। तो आज का जो है टाइफाइड, इसको टाइफाइड भी बोलते हैं। तो इनका एक और नाम है जिसका नाम मियादी बुखार। इसका एक और नाम है मियादी बुखार। इसका एक और नाम है, उसका नाम है मियादी बुखार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इनका इतिहास को सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टाइफाइड है, ये जो इस धरती पे जाने की सबसे पहले जिनका पता चला, सबसे पहले जिनका खोज हुआ था टाइफाइड का, वो 1880 में कार्ल जोसेफ एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1880 में टाइफाइड का पता किया था। सबसे पहले कार्ल जोसेफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1880 में टाइफाइड का पता लगाया था। 1880 में टाइफाइड का पता चल गया। इनका वैक्सीन जो बनाया वो था अल्मरोथ एडवर्ड राइट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अल्मरोथ एडवर्ड राइट। इन्होंने 1896 ईस्वी में इसका वैक्सीन तैयार किया और उस वैक्सीन का नाम है विवोटिफ। इसके अलावा टाइफिम भाई, ये इन्होंने एंटीबायोटिक का इनका किया। इसके अलावा जो है टीसीए, टाइफाइड से जो जुड़ा हुआ एंटीबायोटिक जो यहां पर इनका पता लगा। वही आपको बोले कि टाइफाइड जो है, इनके बारे में सबसे पहले जो है कार्ल जोसेफ ने 1880 में इसका पता लगा। इनका खोज जो किया, टाइफाइड का जो खोज हुआ था सबसे पहले पता चला, वो कार्ल जोसेफ ने किया। कब? 1880 में। ठीक है, बोले क्या कि इनका जो वैक्सीन जो तैयार किया, इनका जो टीका जो खोजा गया, वो 1896 ईस्वी में किया। कौन किया? तो अल्मरोथ एडवर्ड राइट ने। एक साइंटिस्ट का नाम है, एक ही साइंटिस्ट है, अल्मरोथ एडवर्ड राइट, जो है इन्होंने जो है 1896 में इनका जो है टीका का खोज किया। हम बोले एक बार फिर से कि टाइफाइड जो है, इसको सबसे पहले कार्ल जोसेफ ने 1880 ईस्वी में इनका पता लगाया। उनके बाद जो है 1896 में जाके अल्मरोथ एडवर्ड राइट ने इनके वैक्सीन टीका का खोज किया। ठीक है, चलिए ये आपको हम बता दिए। अब आगे चलते हैं कि सबसे पहले कि टाइफाइड है क्या, उस चीज को सबसे पहले जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोले टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले क्या कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। तो ये जो हुआ टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो उस बैक्टीरिया का कुछ नाम होगा। तो उसी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कि टाइफाइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, टाइफाइड का जो पैथोजन है वो क्या है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा होता है टाइफाइड, उसी का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि साल्मोनेला टाइफी। ध्यान दीजिए, बोले क्या कि टाइफाइड जो है
ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या सबसे पहला पॉइंट में टाइफाइड जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली संक्रामक रोग है। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी, ध्यान दीजिए मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, बोले साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हम बोले आपको क्या कि जो टाइफाइड है, इस टाइफाइड का जो है ये टाइफाइड जिसके द्वारा होता है, जिसको कॉजल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, इनका पैथोजन बोलेंगे, वो है साल्मोनेला टाइफी। तो आपको पूछा जाएगा कि टाइफाइड वो किसके द्वारा होता है, बोलेंगे टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो टाइफाइड है, ध्यान दीजिए क्या बोले क्या कि जो टाइफाइड है इनमें ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में ये हमारे छोटी आंत को संक्रमित करती है। ये प्रारंभ में हमारी छोटी आंत को संक्रमित करती है, बाद में क्या होता है वो वहां से ब्लड में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में फैलकर अंग को संक्रमित करती है। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि ये जो इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजन बोलते हैं, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये प्रारंभिक समय में जो है जब ये किसी व्यक्ति को ये जब बीमार कर देता है, टाइफाइड कर देता है, तो उनके छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करती है, छोटी आंत को संक्रमित करती है। लेकिन उनके बाद जो वो ब्लड में मिलकर जो है शरीर के विभिन्न भागों में जाके ये और सब अंगों को जो है ये इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपको बोल रहे हैं आगे का बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला में क्या बोले कि ये जो टाइफाइड है, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या ये जो टाइफाइड है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में घुसेंगे और जब इनका लक्षण दिखाई देगा तब तक की जो समय, इंक्यूबेशन पीरियड का बात बोल रहे हैं, संक्रमण काल का जो बोल रहे हैं, वो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 2 वीक के होते हैं, मतलब 2 सप्ताह के, वो लगभग जो है 2 वीक्स के होते हैं, है ना, 2 वीक्स के होते हैं, मतलब 2 सप्ताह के अंदर जो इनका लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको हम बता दें कि बोले कि ये जो टाइफाइड है कि टाइफाइड जो है ये टाइफाइड से जो ग्रसित जो आदमी होते हैं उनकी जो मौत होने का वजह होता है वो उनका होता है फीवर, इसीलिए इनका नाम आपको पहले भी मियादी बुखार का बात कर रहे हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होते हैं उनके शरीर का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार के लमसम में रहते हैं, है ना। तो उतना बुखार में क्या होता है, वो बुखार 1-2 दिन नहीं रहते, लगभग रखिए कि 7 से 10 दिन तक रह जाता है। तो इतना दिन के अंतराल में फीवर इतना रहने के कारण जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वही बोलेंगे कि अगर इस बीमारी से ग्रसित आदमी का उचित समय पर इलाज नहीं किया गया तो 3 से 4 सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को टाइफाइड का जो इंट्रोडक्शन था, उनके जो क्या है वो चीज आपको हम बता दें, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट में हम बोले कि टाइफाइड जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। दूसरा पॉइंट बोले कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड में जो साल्मोनेला टाइफी जो है यह शुरुआती दौर में, प्रारंभिक अवस्था में हमारे शरीर के छोटी आंत को, हमारी जो पाचन तंत्र है उसकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उनको संक्रमित करती है। फिर बाद में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर उनको जो है वहां पर पहुंचकर उनको डैमेज करता है, उनको संक्रमण करता है। ठीक है, चलिए अगला पर हम क्या बोले कि टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग जो है 2 वीक्स के होते हैं, मतलब क्या 2 सप्ताह के होते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, चलिए तो हम आपको टाइफाइड का जो है ये हम आपको इनका सारा चीज जो है इनकी जो क्या है वो हम आपको बता दिए। अब चलते हैं हम इनका सिम्टम के बारे में कि इनका क्या क्या लक्षण। ठीक है, चलिए तो हम इनका अब लक्षण को सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण इसका क्या है कि सिर में दर्द कराना, सिर में जो रहे क्या रहेगा, सिर में दर्द, सबसे पहला पॉइंट सिर में दर्द कराना। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बोले, तेज फीवर गए, तेज बुखार कराना, तेज बुखार कराना, मतलब आपको बोले 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ओवर रहता है ना, ये इसका फीवर रहता है उनका, वही बोले तेज बुखार रहना। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले क्या मानसिक तनाव का रहना, है ना। बोले सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या बोले कि सिर में दर्द का रहना,
दूसरा पॉइंट बोले तेज बुखार का रहना, अगला पॉइंट में आपको बोले मानसिक तनाव का रहना, और अगला पॉइंट बोलेंगे पेट में दर्द का रहना, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करती है तो वहां पर पेट में दर्द होते हैं। ठीक है, वही बोले सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले इसका सिम्टम है, सबसे पहला पॉइंट में आपको बोले सिर में दर्द का रहना, दूसरा पॉइंट में बोले तेज बुखार का रहना, अगला पॉइंट बोले कि मानसिक तनाव का रहना, और अगला पॉइंट बोले आपको कि तेज बुखार का रहना। ठीक है, चलिए हम इनका सिम्टम भी बता दिए, अब इनका संचरण जो है वो हम आपको बताते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जिसको संचरण बोलते हैं। चलिए अब इनका जो संचरण है वो चीज आपको सबसे पहले बताते हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता दें कि ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होते हैं, वो बैक्टीरिया मानव के मल मूत्र इसमें ये पाई जाती है, इसमें ये रहते हैं, इनके मल में मूत्र में ये रहते हैं। जब आदमी जब खुले में शौच करते हैं, खुले में शौच करते हैं तो वहां पर जो मक्खियां होती है वो मक्खियां वहां पर बैठते हैं, और वो मक्खियां आसपास के जो घर होते हैं, जो आसपास के जो घर द्वार है वहां पर पहुंच के जो है वो भोजन पे या जल पर जो है उन पे बैठ कर जो है उनको दूषित कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इनका संचरण होता है, इनका संचरण का जो मुख्य जो है सबसे इनका जो वाहन करने इनका जो कैरियर का काम करता है, साल्मोनेला टाइफी का जो वाहक का काम करता है, कैरियर का काम करता है, वो काम करते हैं घरेलू मक्खी, डोमेस्टिक फ्लाई। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोले। तो सबसे पहला बोले इनका जो संचरण जो ट्रांसमिशन फैलने का जो सबसे पहला है वो घरेलू मक्खी के द्वारा। घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है, ये फैलती है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि दूषित भोजन से, दूषित गंदे भोजन खाने से जो है ये टाइफाइड होते हैं। दूषित जल पीने से, है ना, जो दूसरा ठीक पानी नहीं है ना, बहुत दिन का रखा हुआ है, तो उनको बहुत दिन से खुले बाल्टी का ढका हुआ नहीं है, बहुत दिन से रखा हुआ है, तो सब पानी पीने से जो है टाइफाइड होती है। ठीक है, वो हम आपको बोले। तो सबसे पहला बोले घरेलू मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी से, है ना। दूसरा पॉइंट में क्या बोले दूषित भोजन से, है ना, दूषित जल पीने से, और अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में रहने, इनके कांटेक्ट में रहने से जो है इनका संचरण होती है। ठीक है, चलिए आपको हम इसका सिम्टम भी बता दिए, इनका संचरण वो भी हम आपको बता दिए। अब जो लास्ट बचा है इसका प्रिवेंशन बचा हुआ है ना। प्रिवेंशन मतलब इनका रोकथाम। चलिए अब ध्यान दीजिए रोकथाम पर। तो सबसे पहला पॉइंट में बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होंगे उनको साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उनको साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना। सबसे पहला पॉइंट में बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए एकदम बिल्कुल, है ना। अगला पॉइंट बोले कि घर में जो भोजन बने हुए उनको ढक कर रखना चाहिए, है ना। भोजन जो बना हुआ उनको ढक कर रखना चाहिए, जैसे फल सब्जी हो गया, है ना, उनको अच्छी तरह से धोकर उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले कि घर में मक्खियों को आने से रोकना चाहिए, घर में जो मक्खियां हैं वो प्रवेश न करे, उनके लिए साफ सफाई अपना रखना चाहिए, है ना। तो घर में मक्खी प्रवेश न करे इसके लिए आप जो है घर की खिड़कियों में जो है वो जालीदार जो है उनमें लगा सकते हैं ताकि उनमें आपके घर में मक्खियां प्रवेश न कर सके। तो वही हम आपको बोले कि मक्खी को घर में आने से रोकना है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको हम क्या बोले इनका रोकने का कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कांटेक्ट मतलब संपर्क में नहीं आना है, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में नहीं रहना है। अगला पॉइंट क्या बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उसको रहने के लिए एक अलग कमरा में व्यवस्था कर देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए टीएबी का टीका लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम बोले बीमारी से फैलने से बचने के लिए टीएबी का टीका लगाना चाहिए। टीएबी इसी को बोलते हैं टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन। ठीक है, ये टीएबी का पूरा नाम है। क्या बोले टाइफाइड, ध्यान दीजिए क्या बोले टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन, ये जो है टीएबी का पूरा नाम। क्या बोले टाइफाइड पैराटाइफाइड टाइफाइड
ए एंड बी वैक्सीन। ये जो है ये वैक्सीन है जिनका यूज करना चाहिए, जिनसे क्या होता है कि इनसे क्या होगा, टाइफाइड का जो संक्रमण फैल रहा है वो रुक जाएगा। उससे क्या होगा, जिसको टीका लगाया जाएगा या वैक्सीन लगाया जाएगा तो उनके अंदर वो खत्म हो जाएंगे और उसके द्वारा अगले व्यक्ति को नहीं फैलेंगे। ठीक है, तो इनका उपयोग करना चाहिए। अब बाकी ऊपर में आपको जो हम पहले भी बताए उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। TCA जो है वो जो है उनका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब आपको बताए कि टाइफाइड जो है उसको फैलने से रोकने के लिए जो है TB का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, ध्यान दीजिए, बोले क्या इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको उनकी जो भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, उनकी जो भोजन की व्यवस्था वो पौष्टिक आहार होनी चाहिए। बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको पौष्टिक आहार देनी चाहिए, उनको पौष्टिक आहार का उनका व्यवस्था कर देना चाहिए। ठीक है, आपको हम बताएं कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, उनको एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी को एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड से ग्रसित जो वो ये दवाई को खाएंगे। ठीक है, वही बोले आपको कि टाइफाइड से जो ग्रसित आदमी है उनको एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए, जैसे हो गया एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, इनको यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी, आपको पहले भी बताए थे कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी का यदि उचित समय पे इनका इलाज नहीं किया गया तो इनकी मौत हो जाती है। आपको पहले बताए कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी जो होते हैं उनका 3 से 4 सप्ताह के अंदर इनकी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि इनके शरीर में 7 से 10 दिन तक लगातार फीवर जो है, हाई फीवर उनके शरीर में रहता है ना। तो उनसे क्या होता है, उन्हीं से जो उनके शरीर के जितने भी उनके शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, चलिए, तो अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए, हम आप लोगों को इनका जो है प्रिवेंशन जो है, रोकथाम जो है वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का जो टाइफाइड है वो क्लियर हो गया। अब अगला बीमारी होगा, इसलिए धन्यवाद।